दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमें ये आकृति दी गई है, हमें इसमें त्रिभुज निकालना है। तो त्रिभुज सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए ये त्रिभुज काउंट करते हैं, 1, फिर ये अंदर वाला 2, और फिर ये बिल्कुल अंदर वाला 3। तो 3 तो हमें ये अंदर के मिल गए। अब हमें देखना है कौन सा है। तो देखिए 1, 2, 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 3 बाहर गए, फिर 1, 2, 3, फिर 3 इसके अंदर गए, और फिर 3 इसके भी अंदर गए, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये होगा 3। अब हमें एक त्रिभुज और मिल रहा है, कौन सा, बड़ा वाला। जो बड़ा त्रिभुज है इस तरह से बना हुआ है, ये यानी कि लास्ट का ये। तो देखिए 3, 3 6, और 6 12, और 1 13। तो अगर पूछा जाए कि त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, ये दी गई आकृति में, तो हमें सिंपली इस तरीके से पता चल जाएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी थी, 13। इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 त्रिभुज तो हमारे ये बाहर के हो गए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बाकी के और गिन लेते हैं। फिर 1, 2, 3, 4 ये हो गए। फिर 1, 2, 3, 4 ये हो गए। अब हमें देखना है कि बड़े त्रिभुज कितने बनने हैं। तो देखिए एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, फिर जस्ट एक इसके नीचे वाला, ठीक है। फिर उसी तरह से एक ये बन रहा है, और फिर इसी तरह से एक ये बन रहा है। फिर 4 कितने हो गए, 4 बड़े त्रिभुज हो गए। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, तो 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कुल 16 त्रिभुज हैं इसमें। अब इसमें पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 1 यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 1 अंदर वाले गिनते हैं पहले, 2 ये होगा, ठीक है। 1, 2 ये होगा, 1, 2 ये होगा। अब अगर बड़े बड़े की पूछे जाएंगे, ठीक है, तो बड़े में क्या होगा, देखिए 1, 2, 3 त्रिभुज हो गए बड़े। और फिर क्या करना है, यहाँ पर जो छोटे त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने खानों में, 3 खानों में। तो हम 2 गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया गिनने के लिए, आप चाहें तो यहाँ 2, 3, 4, 5, यहाँ 6 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितने होगा, ये 9 त्रिभुज होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर के त्रिभुज देखना है। आप चाहें तो ऐसे भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फिर 6 त्रिभुज इसके अंदर के होगा, ठीक है।
और फिर सातवां कौन सा हो गया, ये। ठीक है, तो देखिए ये छोटे छोटे जो त्रिभुज थे 2 लाइनों के, ये हमने गिन लिए ऊपर, फिर ये अंदर वाली लाइन के ये हमने गिन लिया यहाँ पे। लेकिन समस्या है कि ये भी तो त्रिभुज है ना, जैसे कि 1 2 3, 3 त्रिभुज ये हो गए। फिर हम गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7 और 3 10। तो अगर पूछा जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो फिर हमें लेकिन इससे पहले और भी बड़े त्रिभुज निकालने होंगे। जैसे कि एक बड़ा वाला ये भी एक त्रिभुज है। हमें इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना होता है कि हाँ भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए 6 ये हो गए बाहर के, 1 2 3 4 5 6 और 6 अंदर के, 12। ठीक है, 12। उसके बाद क्या करेंगे, 4 ये, 1 2 3 और अंदर वाला 4। ठीक है, फिर इसके बाद कितने बचे, इसके बाद बचे हैं हमारे पास 5, 1 2 3 4 और एक अंदर वाला ये 5। तो टोटल अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास त्रिभुज कितने होंगे, 2। ठीक है, तो कुल संख्या यहाँ पर त्रिभुजों की कितनी हो जाएगी, तो 10 और 9 19 और 2 21। तो त्रिभुजों की कुल संख्या इसमें कितनी है, 21 है। आप फिर से भी इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहले तो क्या देखिए, सबसे पहले तो हम निकालते हैं बड़े वाले। तो ये हो गया 1, ये वाला बॉक्स जो, ठीक है, ये 20 से जा रहा है, ये अगर 20 से कटा होता है ये तो एक ही है ना। ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ये 3 तो हो गए। फिर ये एक जो अंदर से निकला ये हो जाएगा चौथा। तो देखिए 4 पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब बड़े त्रिभुजों का काम ख़त्म हो गया। अब 1 2 3 4 5 और 6, अब 6 रह गए अंदर के छोटे त्रिभुज, इनकी गिनती भी हो गई। ठीक है, अब अंदर वाले गिनते हैं, 1 2 3 और एक 4, तो प्लस 4। यानी कि अगर पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें देखिए पहले तो ये बड़े वाले, ठीक है, ये हो गया, तो एक ये हो गया। ठीक है, फिर एक ये वाला, फिर दूसरा ये और फिर तीसरा ये और चौथा जो अंदर है वो। समझ रहे हैं। तो त्रिभुजों की कुल संख्या पूछी जाए तो इसी तरह से हमें निकालनी है। तो ये 14 नहीं, यहाँ पर 4 होगा। तो 6 4 10 और 4 14 और 1 15। अब चलिए देखते हैं आगे। इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए पहले तो एक ये हो गया, फिर दूसरा बड़ा वाला ये हो गया, तीसरा तो ये है ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में लाइनिंग नहीं है, और चौथा हो गया ये बड़ा वाला। तो 4 त्रिभुज तो हो गए हमारे बड़े वाले, फिर एक ये हो गया सबसे बड़ा वाला। ठीक है, आप देख लेते हैं इनमें 1 2 3 4, तो 4 त्रिभुज हो गए हमारे ये। तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसमें कुल 9 त्रिभुज हैं।